बैठिए, किसने रोका है? कहती है कि नहीं, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए ना मासिक धर्म में। मैंने कहा किसने कहा? कहां से ये बात चल रही है? करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। यदि आप शारीरिक रूप से ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं, तो आप यज्ञ पर बैठिए, क्या समस्या है? ये तो हुई तर्क की बात। यहां के बाद कोई प्रश्न इस विषय पर बचेगा नहीं। लेकिन कुछ लोग नो 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 नो, यू हैव। चलो बता देता हूं। चलो, ये उस वाहियात इंसान की भी बातें थी। आपने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल पॉइंट सुनी होगी जनरल आजकल पढ़े लिखे समाज में। पढ़े लिखे में तो नहीं कहूँगा, अनपढ़ समाज की बात कहूँगा। पढ़ा लिखा कहने के बाद में तो खैर गलत हो जाएगा। जो आजकल का जो आधुनिक अनपढ़ समाज है, उसमें एक बात चलती है कि जब देवियाँ अशुद्ध अवस्था में हो तो उनको क्या जरूरत है निषेध की? किसी की भी सब काम करो, उसमें क्या दिक्कत है? आप मानते हैं कि नहीं ऐसी बातें होती है आजकल? जी होती है भैया। हाँ, और इस पे अथाह मैंने देखा ना, ये जो बाउंडर मचाने वाले जो लोग, सनातन का जो नाश करने वाले लोग, जो सनातन के अपने हमदर्दी बनने वाले लोग, इन्होंने पता नहीं क्या क्या उसमें तर्क दे रखे हैं। तो एक तर्क विशेष बताता हूं मैं आपको, ध्यान दे के सुनो सब लोग। क्या तर्क दे रहे हैं कि मान लीजिए किसी देवी कन्या का पानी ग्रहण करना है, तो पानी ग्रहण संस्कार करना है, तो पानी ग्रहण का तो मुहूर्त मान लो निकाल लिया आपने। हालांकि वो लोग मुहूर्त निकालते ही नहीं है ना, वो पानी ग्रहण को मानते हैं। लेकिन मान लो आपने मुहूर्त निकाल लिया, तो अब मुहूर्त निकाल लिया और मुहूर्त में मान लीजिए अशुद्ध अवस्था हो गई, तो क्या किया जाएगा? तो वो तर्क दे रहे हैं कि जब वो ऐसी अवस्था में भी यज्ञ हवन पे बैठती है, जब यहाँ निषेध नहीं है, और जैसे इस अवस्था को त्याग करके आप शादी नहीं करते हो, इसका मतलब ये है, लॉजिकली हमको ये समझना चाहिए कि ईश्वर ने निषेध नहीं किया है। बोले इन पंडे पुजारियों ने, इन धर्म के ठेकेदारों ने निषेध कर दिया, ईश्वर ने निषेध नहीं किया। तो अब ये लॉजिक समझने वाला है ना। वैसे तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इस लॉजिक में। जाजू जी, बिल्कुल सही लग रहा है ये बात कि भाई हाँ ऐसा क्यों हुआ, वास्तव में कभी विचार तो नहीं किया। हाँ, क्योंकि आप बड़े तार्किक रहे हो इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा लॉजिक लग रहा ना आपको? जी हाँ, ऐसा लगा कि वास्तव में कोई जवाब दे तो हमारे पास तो जवाब ही नहीं है इसका, कोई पूछ ले तो। हाँ, तो अब इससे बहुत सरल समाज जो है, या जो आजकल जो मॉडर्न समाज है, वो तो बिल्कुल इस बात को मान लेगा लॉजिकली, ठीक है, तर्क के आधार पर ठीक है। लेकिन आप इसका, इस लॉजिक का लॉजिक सुनो, समझ गए? 3 अवस्था होती है हमारे जीवन की मुख्य। प्रथम अवस्था क्या है? जन्म की है। तो जब जन्म लेता है बच्चा, तो क्या नहा धो के लेता है क्या, शुद्ध एकदम पाक पवित्र होकर के? नहीं भाई, वो गंदगी में लेता है। जी हाँ, ठीक है। और जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है, तो मान लीजिए, क्योंकि पाणी ग्रहण, जन्म, मरण और परण, ये तीनों जो हैं आपके डेस्टिनी है, क्या मतलब प्रारब्धवश मिलने हैं आपको। पहले भी चर्चा हुई कि हर इंसान चाहता है मैं तो शादी अमुक से करूं या अमुक तरह से करूं, लेकिन अपनी इच्छा नहीं चलती ना उसकी। जवाब दो जल्दी। जी मैं तो बोल रहा हूँ जी। हाँ, तो नहीं चलती। तो इसी तरह से जन्म में भी वो इच्छा नहीं चलती, जब होना है जब होगा। इसी तरह से पाणी ग्रहण में भी इच्छा नहीं चलती, जब होना जब होगा। और इसी तरह से मृत्यु में तो किसी की नहीं चलती। तो मृत्यु के लक्षण क्या हैं? जब मृत्यु होती है तो शरीर पानी छोड़ देता है ना। जी कई लोग सोच कर देते हैं, कई लघुशंका कर देते हैं, कई शरीर पानी छोड़ देता है। संसार की बात कर रहा हूं, तो ऐसा होता है कि नहीं? जी होता। तो तीनों ही अवस्था अशुद्ध हो गई ना। जी तो भगवान ये कहेंगे कि नहा धो लो तुम, फिर तुम्हें मृत्यु आने वाली है, लेके जाएगी साथ में, एकदम अपवित्र को नहीं ले जाएगी वो। नहीं। तो जैसे जो अवश्यम भावी, जो विधि के विधान से जो कालखंड में जो होना है, घटित होना है, वो तो अपनी रीति और नीति से ही घटित होना है। तो पाणी ग्रहण का संस्कार जो है आपकी उस अशुद्ध और शुद्ध अवस्था का इंतजार नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कर्मकांड के विज्ञान में
जो अपने जो काशी विद्वत परिषद का जो विद्वानों का जो संघ है, जो परिषद है, वहां पे आप जाके वहां क्या गांव में किसी भी पंडित पुजारी जो बेचारे कर्मकांडी हैं उनको पूछ लो, वो यदि आप चाहेंगे तो वो ऐसा रेमेडी बता देते हैं भाई। इस तरह का वो इसमें हर अपने शास्त्रों में कर्मकांड के विज्ञान में सारे विधि निषेध का वो सिस्टम बताया हुआ है कि क्या कम किस समय क्या शुद्धि कैसे क्या करनी है, सब बताया हुआ है। तो वो वहां पे किया जा सकता है, तो वो सब होता है यहाँ पर, लेकिन अनर्गल सिस्टम कर करके भाई इसका मतलब तो तुम मृत्यु के समय भी नहा धो करके जाओ ना, ऐसा तो नहीं होता है। तो जो जीवन के अवश्यंभावी जो ईश्वर ने ही रचे हैं विधान, उस विधान में आपको दोषी नहीं माना जाएगा। और दूसरा लॉजिक क्या है कि देखो जब कन्या होती है वो पिता के अधीन होती है। अब पिता जब भी उसको जहां बिठा दे उठा दे उस समय वो उसी की बात मानेगी कि नहीं मानेगी? बिल्कुल मानेगी। तो हमारे ईश्वर ने जब ये विधान बनाया है कि आप किसी के अधीन हो, मान लीजिए आपके हाथ में कुछ भी, मान लीजिए वस्त्र आदि कुछ, आप कहीं पटको कहीं उठाओ, तो शरणागत की व्यवस्था और जो शरणागत की जिम्मेदारी किसकी होती है? जिसके वो शरण है। तो पिता ने यदि कुछ कहा है, पिता की वजह से वो बैठी है, तो उसका भी उसमें दोष नहीं है। तो इस तरह से उसको वहां दोषी नहीं माना जाएगा और वो वहां पर दोषी है भी नहीं। और कर्मकांड के विधान में इसका निदान भी है, इसलिए ये बात सत्य नहीं है कि वो उस समय बैठ सकती है तो सर्वकाल में बैठ सकती है। आपातकाल में मान लीजिए कि आप नियम नहीं कर पाते हैं, स्नान नहीं करते हैं, नित्य स्नान का निषेध है, तो भी तो आप अपना नियम कानून कायदे करते हो ना, उसमें आपका मंत्र का सिस्टम, आप सूक्ष्म स्नान कर लेते हो ना, ओम पवित्रम बोल बाल के। तो ये तो छोटे छोटे हर आदमी जानता है कर्मकांड के सिस्टम को। तो ये बात नहीं है यथार्थ। और आप एक बात समझिए कि माताओं के लिए ईश्वर ने बहुत ही एडवांटेज दिए हैं अपने सनातन की व्यवस्था में। मैंने कहा ना, शूद्रों के लिए, माताओं के लिए, सबके लिए दिए हैं, लेकिन इन दोनों के लिए विशेष दिए हैं। कैसे? आप देखो, सनातन को मैं बार बार कहता हूं कि कोई दुनिया की संस्कृति डिसओबे नहीं कर सकती। ये अलग बात है कि वो स्वीकार नहीं करते अपनी नाक के और मुझ के बल पे। वो देखियो कैसे है कि सनातन में अशुद्ध अवस्था में 4 दिन का अवकाश देते हैं कि नहीं हम कार्य से उनको। और आज जो आदमी है, पुरुष हैं, जो घोड़े हैं, गधे हैं, जिनको भी मान लो, उनको भी 4 दिन का महीने में अवकाश मिलता है कि नहीं? हाँ, मिलता है। भाई आप व्यापारी हो, आपको भी मिलता है कि नहीं? मिलता है। जैसे एक संडे के संडे ऑफ हो गया है ना हमारा, मिलता है। हाँ। तो ये लोग काम तो वही करेंगे लेकिन सनातन को नहीं मानेंगे, इतना सा ही काम है। ये तो अंग्रेजों ने बनाया था ना सिस्टम, तो अंग्रेज मना कर देते साहब, नहीं, वो कौन से दयालु थे, वो कह देते मैं तो रोजाना इनसे काम करवाऊंगा, मेरा काम खराब होगा, जितना माल लूट सके, जितना काम करवा सके करवाएंगे। लेकिन वो इतना कुछ होते हुए भी, इतने दुष्ट और दुराचारी होते हुए भी उन्होंने सनातन के नियम को बरकरार रखा। लेकिन कैसे? अपने सिस्टम से। तो इसी तरह से ईश्वर ने तो वहां शास्त्रीय रीति से ही सनातन का नियम रखा कि माताओं को, क्योंकि उनको वर्कलोड होता है और उस वर्कलोड से उनको रेस्ट दिया जाना चाहिए 4 दिन का। तो उसमें एक सूत्र और सिद्धांत बना दिया कि ऐसे ऐसे आप इस समय 4 दिन विश्राम करें पूर्ण रूप से। तो उनकी हित में, उनके पक्ष में यह नियम बना था। यदि आज आंदोलन करना हो इन देवियों को, तो ये आंदोलन करना चाहिए सरकार के खिलाफ कि हमें 4 दिन का विश्राम चाहिए। तो सरकार मजबूर करे सरकार को कि उस दिन 4 दिन की छुट्टी लेवे। तो 4 दिन वो मिल गए, 4 संडे मिल जाते हैं वर्किंग लोगों को, तो 8 दिन की छुट्टी देवियों को मिल गई। समझ रहे कि नहीं बात को? लेकिन ईश्वर ने जो जितना पक्ष लिया किसी का, ईश्वर ने जितनी अच्छी बातें किसी को दी है, आज इन दुष्ट दुराचारी एक षड्यंत्रकारियों ने उन्हीं को भ्रमित करके उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। अरे भाई, आपके लिए अच्छी बात है, एडवांटेज है कि रेस्ट, आपको कंप्लीट रेस्ट दिया है।
इसी तरह से माताओं को जब घर गृहस्थी की जिम्मेदारी दे दी और वो अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी को बखूबी से निभा रही है, तो फिर उनके ऊपर और प्रेशर की जरूरत क्या है। एक दिन कोई घर गृहस्थी की जिम्मेदारी निभा के देखे, कोई करके तो देखे, पता लग जाएगा कितना काम होता है। उनके पास उतना काम होता है जितना कि हम लोग व्यापार वाले या फिर सेवा वाले या नौकरी वाले जो अपना समय देके करते हैं। तो जब हमें कोई कह दे कि आपको डबल ड्यूटी करनी है साहब, 8 घंटे नहीं 16 घंटे करनी है, हम कितने दिन सर्वाइवल कर लेंगे? संभव ही नहीं है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद बीमार पड़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। सनातन ने देवियों के लिए और किसी को अन्याय तो किया ही नहीं। ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय कर ही नहीं सकता है। लेकिन ये जो विचारधारा वाले लोग हैं, ये अधर्मी और विधर्मियों से बड़े खतरनाक है, जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं देवियों को तो ऐसा है, ऐसे वो हर काल में काम करती रहो, गधे की तरह पसती रहो, ये करते रहो, वो करते रहो। उनकी उपेक्षा नहीं करी गई है, यहाँ पे उनको सम्मान दिया गया, उनकी सेवा और व्यवस्था के लिए विश्राम दिया गया।